everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sinwani. Chapter 11 Mensuration, exercise 11.3 and question number 1. बेटा 11.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम। मोस्टली इसमें क्यूब्स और क्यूबॉइड्स का टोटल सरफेस एरिया या और एरियाज क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड और सिलेंडर से रिलेटेड सरफेस एरियाज हम फाइंड करेंगे। इन सबको मैंने डिटेल से इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देख ले। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टू क्यूबॉइडियल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, टू क्यूबॉइड की शेप के हमारे पास बॉक्सेस हैं और बताना क्या है हमें, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो इन दोनों में से किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा, हमें ये बताना है लेसर अमाउंट कि कितना कम मटेरियल लगेगा। तो किसी बॉक्स को या किसी चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया। तो कोई क्यूबॉइड की शेप का या क्यूब की शेप का हमने कोई बॉक्स बनाना है तो उसके 6 फेसेस होती हैं, तो 6 के 6 फेसेस लगेंगे तब वो बॉक्स बनेगा। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए हमें वो क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों क्यूबॉइड की शेप के हमारे पास बॉक्सेस हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। फर्स्ट बॉक्स की लेंथ 60 मीटर है, 40 मीटर इसकी ब्रेथ है और 50 मीटर इसकी हाइट है। और इस सेकंड बॉक्स में देखो लेंथ 50 है, ब्रेथ भी 50 है, हाइट भी 50 है। इट मीन्स इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड की शेप का बॉक्स है। बट हम क्यूबॉइड को क्यूब की शेप का ये बॉक्स है और हम क्यूब को क्यूबॉइड कह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देयर आर टू क्यूबॉइडियल बॉक्सेस। तो दोनों का एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। फिर से याद कर देख लो आप कि कैसे याद कर सकते हैं। क्यूबॉइड में हमारे पास 3 चीजें हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो LB, BH और फिर LH। पहले LB फिर BH और फिर LH, ये हमने लिखने हैं। 2 इंटू, और दोनों फेसेस 2 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये फाइंड करना है हमने। 2 इंटू वैल्यूज पुट करनी है, L लेंथ यानी कि 60 और ब्रेथ क्या है 40, प्लस ब्रेथ है हमारे पास 40 और हाइट है हमारे पास 50, प्लस LH के लिए लेंथ है हमारे पास 50 और हाइट है हमारे पास लेंथ है हमारे पास 60 और हाइट है हमारे पास 50, यानी कि 50 इंटू 60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता ही है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होएगी। 6 4 जा 24, 2 जीरोज आ गई, 4 5 जा 20 और 2 जीरो साथ में, 5 6 जा 30 और ये 2 जीरो इसके साथ में। तो पहले इसको ऐड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास ऐड करेंगे तो 2 तो 0 0 है इनकी, 0 0, उसके बाद ये 0 0 और ये 4, 3 + 2 5 + 2 7। तो 2 मल्टीप्लाई 7400। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 0 जा 0, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये आ गया हमारे 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हम दूसरे क्यूबॉइड का भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। इसका भी क्यूबॉइड के फॉर्मूले से ही कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है, अदरवाइज हम इसको क्यूब के फॉर्मूले से भी फाइंड करेंगे तो भी सेम ही आएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूबॉइड, इसका भी निकाल लेंगे हम। तो इसका भी वही फॉर्मूला लगा लेंगे हम, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी 50 50 है इसमें, 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2500, ऐसे ये भी 2500 और ये भी
2500 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 15,000 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्यूबॉइड का एरिया आया हमारे पास 14,800 मीटर स्क्वायर और सेकंड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आया हमारे पास 15,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना था कि कौन से क्यूबॉइड को बनाने में लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल विल बी नीडेड, कि कम अमाउंट किसको बनाने में लगेगा। तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है, तो जो क्यूबॉइड हमारे पास ए था उसको बनाने के लिए लेसर अमाउंट लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्यूबॉइड ए। सो फॉर क्यूबॉइड ए, फर्स्ट वाले के लिए फॉर क्यूबॉइड ए लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से दोनों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए टेरापोलिन क्लॉथ। एक सूटकेस है बेटा, यानी कि एक ब्रीफ केस टैची बोलते हैं जिसको हम। एक सूटकेस है जिसकी मेजर्स मीन्स उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। इज टू बी कवर्ड विद ए टेरापोलिन क्लॉथ, जिसको एक तिरपाल के कपड़े से ढकना है। आप देखते हो तो कई बार फौजियों के पास बड़ी बड़ी अटैचियां होती हैं, ब्रीफ केसेस होती हैं, और वो एक ग्रीन कलर के प्रिंटेड से कपड़े से कवर्ड होती है, बहुत बार देखे होंगे आपने। तो उस तरह से एक सूटकेस है जिसके ये मेजरमेंट्स गिवन है, उसको हमने तिरपाल के कपड़े से ढकना है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टेरापोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो उस टेरापोलिन का जो कपड़ा है वो कितने मीटर चाहिए हमें, जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है, मतलब उस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 96 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो जो सूटकेस है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई है। तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट गिवन है। इट मीन्स वो जो सूटकेस है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। जब उस क्यूबॉइड शेप्ड सूटकेस को हमने कवर करना है तो हमें क्या करना है, मान लो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये देखो ये क्यूबॉइड की शेप है, इसके कितने सरफेसेस हैं, 6 इसके सरफेसेस हैं। तो इसको कवर करना है मीन्स इसके इस फेस को, इधर वाले फेस को, ऊपर वाले फेस को, इस साइड वाले फेस को, इस साइड वाले फेस को, नीचे वाले फेस को, इसके 6 के 6 फेसेस को हमने कवर करना है। मान लो ये मेरे पास हाथ में जो है एक सूटकेस ही है, तो इसको हमने कवर करना है जब कपड़े से, तो इसके 6 के 6 फेसेस को हमने कवर करना है। मीन्स इसका हमने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि वो कपड़ा इनके सारे सरफेसेस के ऊपर कवर होगा। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ सूटकेस आर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। सो क्या फाइंड करना है हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, क्योंकि जितना सूटकेस का सरफेस एरिया होगा उतना उसके ऊपर कपड़ा लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या होगा, क्यूबॉइड की शेप का है, तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + LH। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × लेंथ है हमारे पास 80, ब्रेथ है हमारे पास 48 और हाइट है 24। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 48 प्लस ब्रेथ 48 इंटू हाइट 24 प्लस 24 इंटू 80। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 0 के 0, 8 × 8 = 64, 6, 8 × 4 = 32 and 6 38 प्लस 48 × 24 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1152 प्लस 24 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 8 × 4 = 32, 3, 8 × 2 = 16 और 3 19, 1920। तो ये हमारे पास ऐड कर लेंगे इन सबको और ऐड करके आ जाएगा 6912 और 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4,
2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 8 1, 2 6 जार 12 and 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो डायमेंशंस थी वो सेंटीमीटर में थी। तो ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया हमारे पास सूटकेस का। और ऐसे ऐसे हमें कितने सूटकेस कवर करने हैं? 100। तो टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? 100 सूटकेसेस का। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूट केसेस। तो 100 सूट केसेस के लिए 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सूट केसेस को कवर करने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड दिस, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए। और जो कपड़ा होता है, ये कपड़े का क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये कपड़े का क्या है? एरिया है उस टेरापोलिन क्लॉथ का। और जो कपड़ा होता है, आपने देखा होगा, कभी थान देखा हो कपड़े का, तो यूं होता है कपड़ा। चौड़ाई होती है कपड़े की कम और लंबाई बहुत सारी होती है, और थान में से जितना कपड़ा हमें चाहिए होता है हम उसमें से लेते जाते हैं। तो कपड़ा इस तरह से होता है कि कपड़े की लेंथ होती है बहुत सारी, और जो विड्थ होती है फिक्स होती है, लेंथ बहुत सारी होती है। जितनी हमें लेंथ में कपड़ा चाहिए होता है हम उतना दुकानदार से कपड़ा कट ऑफ करवा लेते हैं, कटवा लेते हैं। लेकिन ये जो विड्थ होती है ये उसकी फिक्स रहती है, और लेंथ उसकी बहुत सारी होती है, रोल में लिपटा हुआ होता है कपड़ा। अगर कभी आप मार्केट में देखने गए हो, कपड़े की शॉप पे गए हो, तो लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में हमारे पास कपड़ा होता है। मीन्स तो ये हमारे पास कपड़े का एरिया है। और उसने क्या कहा कि हाउ मैनी मीटर्स, ये देखो ये बोला हमें क्वेश्चन में कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टेरापोलिन ऑफ विड्थ, जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। मीन्स जो हमने कपड़ा लेना है उसकी विड्थ कितनी है? 96 सेंटीमीटर है। उसका एरिया हमारे पास है, और हमें फाइंड क्या करना है? उसकी लेंथ, और लेंथ भी किस में फाइंड करनी है? मीटर में। 96 सेंटीमीटर उस कपड़े की विड्थ है। सो जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीन्स एरिया है हमारे पास ये 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उस कपड़े की हमारे पास विड्थ यानी कि ब्रेथ है हमारे पास। तो ये बहुत छोटी क्लासेस से हम करते आए हैं कि जब हमारे पास विड्थ हो, ब्रेथ हो, एरिया हो, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। जब रेक्टेंगल का एरिया है, ब्रेथ है, तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? लेंथ। तो एरिया था हमारे पास ये 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो विड्थ थी हमारे पास ये क्या थी? 96 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार सेंटीमीटर होते हैं। जब इसका मैंने स्क्वायर कट कर दिया तो इससे कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर हट गया। एक स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर हट गया, सिर्फ एक बच गया, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। जो आंसर आएगा वो किसी में आएगा? सेंटीमीटर में। तो जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे 96 से, आप डिवाइड करोगे तो आप इसको कैंसिल करके देखो, ये 4 पे जा रहा है, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, और इसको 4 से कैंसिल करूंगी, 4 3 जार 12, 1 बच गया 18, 4 4 जार 16, 2 बच गए 22, 4 5 जार 20, और ये 24, 4 6 जार 24, और ये 2 जीरो साथ में आ गए। अब ये 24 फिर से ये 4 पे जा रहा है, 4 6 जार 24, इसको 4 से फिर कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 से कैंसिल करके ये है 4 8 जार 32, ठीक है, और 25 बन गया, 4 6 जार 20, 4 6 जार 24, और 4 4 जार 16, और साथ में 2 जीरो भी आ गई हैं। तो ये हमारे पास साइड में दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम है, ये आ गया 86,400 अपॉन में 6 आ गई हमारे पास। ये ऊपर से स्पेस कम था तो यहाँ लिख लिया। 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, 6 1 जार 6, 2 बचे 26, 6 4 जार 24, 2 बच गए 24, 6 4 जार 24, ये 0 0, और ये क्या बच गया हमारे पास? सेंटीमीटर। मीन्स लेंथ ऑफ क्लॉथ कितने आ गए? 14,400 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ इन मीटर्स, तो इसके सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे। और आपको पता है जब हम सेंटीमीटर के मीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होंगे? 1/100 मीटर। ये तो हम पहले बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो 14,400 सेंटीमीटर में क्या बन जाएंगे? 14,400 अपॉन में 100 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये क्या आ गया?
144 मीटर। तो उन टेरापोलिन के क्लोथ से कवर करने के लिए जो 100 सूट केसेस हमारे पास थे उनको कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? 144 मीटर। तो यही हमारा आंसर है 144 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार खुद करके देखिए इसको, तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। थैंक यू।